हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज में। तो जैसा कि आपको सबको पता है बच्चों, आप क्लास 7 की सीरीज चला रखी, क्लास 7 की वीडियोज अपलोड करी जा रही हैं। तो क्लास 7 की वीडियो में आज हम बच्चों बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D की। चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है बच्चों इंटीजर्स, और यूनिट है बच्चों आपकी फर्स्ट है नंबर सिस्टम बच्चों। तो एक्सरसाइज 1A 1B 1C ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 6 का फुल कोर्स कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका बच्चों, और साथ में क्लास 8 की भी ऑल वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो बच्चों क्लास 7 की चल रही है, अब इसकी सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। क्लास 7 की आज एक्सरसाइज 1D का नंबर है बच्चों। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे बच्चों। तो आइए फटाफट हम एक्सरसाइज 1D पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। चलिए फर्स्ट पार्ट आइए बच्चों, नोट किया क्वेश्चन, फिर से एक बार मैं बता दूं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज, आपको फिल करने हैं और साथ में आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो बच्चों, जब आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको ये बताया था नंबर दोनों साइड चेक कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो 27 है, माइनस का इधर कितना बच्चों 11, और इधर कितना लिखा सिर्फ 11। तो आपको देख के पता चल गया होगा सर यहां पर माइनस का 27 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लिख दिया। पर उसमें क्वेश्चन में यह भी पूछा गया बच्चों, प्रॉपर्टी का नेम भी बताना है। क्या बताना है? प्रॉपर्टी का नेम। तो आपको एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि अगर a प्लस बी इक्वल होगा बच्चों b प्लस ए का, ध्यान दीजिए, a प्लस बी अगर इक्वल होगा किसके? b प्लस ए का, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। क्या गया बच्चों? 11 था, 11 इधर भी है, माइनस 27 हमने इधर था तो हमने इधर लिख दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या प्रॉपर्टी लगा लेंगे। सेकंड आइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंज नहीं। 45 है, 45 है, 21 है, इधर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। कौन सी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसके? एडिशन हो गई बच्चों। क्या हो गई? एडिशन हो गई। आइए देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। 8 है भाई, इधर तो आई नहीं, क्या आ जाएगा? 8 आ गया। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8। अब प्रॉपर्टी सेम एज ए बी इक्वल्स टू बी ए, मैं लिख देता हूं बच्चों, ध्यान देंगे, ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो आप देख लेंगे सीधे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, बट अब की एडिशन नहीं है। कैसी है? मल्टीपल साइन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो क्या लिखेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मल्टीप्लीकेशन बच्चों। ये इसको कंप्लीट कर लेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ पार्ट में भी आप देख रहे होंगे, -6 है, -6 है, ठीक है। 12 है, 12 नहीं है, सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या प्रॉपर्टी लिख लेंगे आप लोग, थोड़ा हमको समझाना है, आपको समझा दे रहे हैं। आइए यहां देखते हैं, 21 है, यहां 19 तो आ गया आपका, 32 भी इधर आ चुका। कौन नहीं है? 21 कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और क्या आपको बताना है बच्चों? और आपको क्या बताना है? आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है। तो प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा? बताइए, प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा? बताइए। जब आपको हमने एक प्रॉपर्टी बता, देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, a प्लस बी प्लस में c, तो a बच्चों यहां जाता था प्लस b प्लस c। ये आपको मैंने बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी? ध्यान दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन बच्चों। ठीक है, अच्छा ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम क्वेश्चन देखिए, 43 7 क्या नहीं है नंबर यहां पे? माइनस का 10। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? एडिशन की। अब इसी में आपकी मल्टीप्लीकेशन की भी हो सकती है बच्चों। अब मल्टीप्लीकेशन आप देख रहे होंगे भाई, यहां पे a प्लस बी की जगह a इंटू बी कर दीजिए, बस क्या कर दीजिए? a इंटू बी कर दीजिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। सेम एज ये पार्ट है बच्चों आपका 16
16 -57 इधर भैया, -57 आए। कितने इजी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। सेम एज प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन मल्टीप्लीकेशन बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हुई बच्चों। देखिए 8th पार्ट तक हो चुके, 9th पार्ट 10th पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों के कमेंट्स आए, सर होमवर्क भी होना चाहिए सेम एज जैसे ट्यूशन। तो ये मानिए आप एक तरह से मेरे से ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कह सकते हो आप इसे। तो अब ये दोनों पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने बच्चों। देखिए जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ बच्चों ने पढ़ा है, बच्चों की समझ में आया है। अगर आपने अभी तक इसकी एक्सरसाइज 1A नहीं देखी, अब मैं कह रहा हूं 1A क्यों नहीं देखी भाई, 1A में मैंने आपको प्रॉपर्टी की एक्सप्लेन किया है, सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने वहां पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी थी 1A जरूर देख लें, जब भी आपकी ये समझ में आ जाएंगी। प्रॉपर्टी आपको विद एग्जांपल्स बताई गई थी। तो बच्चों 9 और 10 का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं आपके आंसर चेक करूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों, देखते हैं क्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आइए, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको दो चीजें बच्चों पढ़ाई थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, एडिशन की। भाई ये तो पढ़ाई थी एडिशन, है ना, ऐड वाली अभी अभी कराई आपको मैंने, पहले भी कराई थी। और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ये दो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी बच्चों, यही तो दोनों बताई थी आपको। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। उसने क्या कहा, इन सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है क्या, नहीं होती। रीजन बताऊंगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था, तो प्रॉपर्टी हो गई। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता था। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। 3 + 2 = 5 और 2 + 3 = 5, यानी हमारी वेरीफाई कर गई। ठीक, मैं और नंबर लेता हूं यहां, ये जरा 3 × 2 = 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है, ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई। क्या मेरी सब्ट्रैक्शन में ये वाली वेरीफाई करेगी क्या, चेक करते हैं। आइए आपको समझा रहा हूं एक एक चीज एक्सप्लेन करके। यहां सब में 3 2 नंबर लिया, आप और भी नंबर ले सकते हैं, हमेशा सेम आएंगी, LHS हमेशा RHS के इक्वल आएगी। यहां देखिए जरा, 3 - 2 = बच्चों 1 होता है, सबको पता है ना। अब क्या 2 में से 3 माइनस करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, -1 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सपोर्ट में हम क्या लिख देंगे, नो। क्या लिखेंगे, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव आर नो एग्जांपल्स, नो एग्जांपल्स। ठीक है, कभी नहीं वेरीफाई करेगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, मैंने बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या गिवन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। प्रॉपर्टीज आपको मैंने पढ़ा दी हैं, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 में बिना टाइम वेस्ट के करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला काम होगा, हम लोग इसमें कॉमन चीजें देखते हैं, जो कॉमन आएंगे उनको कॉमन लेंगे। देखिए 997 यहां पर भी है बच्चों, 997 यहां भी है, तो क्या करेंगे आप, 997 को हमने बाहर ले लिया। धीरे धीरे करा रहा हूं, स्लो स्पीड में कराऊंगा, इसलिए समझने की कोशिश करना। जो बचा बच्चों उसको यहां लिख लेंगे, कौन बचा, 8792। जो यहां से बच्चा वो यहां लिख दीजिए 792। अब इन दोनों को तो हमने बाहर ले लिया था बच्चों, ये आ गया ना बाहर, तो इनको छोड़ देंगे, हमने ये नंबर लिख दिया और यहां से ये नंबर लिख दिया। ठीक है, आइए जरा माइनस करते बच्चों। भाई ये नंबर तो ऐसे आ जाइए, इनटू का साइन। देखिए 2 में से 2 जाएगा बच्चों 0, 9 में से 9 जाएगा बच्चों 0, 7 में से 7 बच्चों जाएगा 0 और 8 का 8 आ जाएगा। क्या जाएगा, 8 का 8। मल्टीप्लाई लगभग सभी बच्चों को आती होगी, 3 0 लगा देंगे ऐसे करके, लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा 56 हो गया, कैरी कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। 8 9 जा 72 और 5 कितना होता बच्चों, 72 और 5 होता 77। कैरी कितना आया बच्चों, 7 आ गया। कितना आ गया, 7।
8 9 जा 72 है ना, 72 और 7 कितना आता है बच्चों 79। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, चेक कर लेंगे सभी बच्चे आंसर 7976000 बच्चों। चलिए इसी का बी पार्ट देखते हैं बच्चों, आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करना, लास्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क देंगे हम। सेकंड आइए जरा कॉमन देखिए जरा, 295 कॉमन आ गया, कितना माइनस का 295 हमने कॉमन ले लिया। आइए यहां देखते हैं माइनस का 66 बच्चों, माइनस का 66 बच्चों, ठीक। अब देखिए यहां पर माइनस का मैंने पूरा बाहर लिया तो यहां से क्या बचा, माइनस का 34 हो गया, माइनस का 34 बच्चों, माइनस का 295 इंटू तो आएगा ना, 6 4 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10 बच्चों, माइनस का साइन लगाई, देखो तो माइनस के दोनों, सबको पता बच्चों माइनस माइनस मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो प्लस तो लगाएंगे नहीं, छोड़िए क्या जरूरत है, 295 कितनी जीरो है, 20 लगा दीजिए, आंसर आ गया। अब आपके लिए दो पार्ट हैं बच्चों, या तो ये होमवर्क कर सकते हैं या ये, अब मुझे बता दीजिए मैं कौन सा होमवर्क में दे दूं आपको, बोल दीजिए, बताइए बताइए, दोनों करा दें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत भाई, करना ना पड़े हैं, खुद ना करो, खुद ना करना पड़े, चलो करते हैं भाई, बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी। आइए 65129 एक काम कर लेते हैं हम, यहां से पहले इसको सॉल्व करते हैं, 65129 इंटू 99 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, 65129 आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, चलिए 65129 कॉमन लिया, 99 प्लस 1 बच्चों, ठीक, अरे 1 ही तो बचेगा जब बाहर ले लिया हमने उसको, क्या आ जाएगा 65129, 99 प्लस 1 कितना होता है पता होना चाहिए, 100 होता है ना, 6512900, आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, बच्चे तो करेंगे नहीं कुछ भी भाई, करना तो पड़ेगा मास्टर जी को, तो है माइनस का 70 ऐसे लिख दीजिए आप पहले इसको, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये यहां पर 107 है बच्चों, 107 में 10 ऐड कर दिया बच्चों हमने, कितना आएगा 117 आ गया, ठीक भाई, यही तो आएगा ना, माइनस माइनस क्या प्लस होते हैं सबको पता, पर साइन हमेशा बड़े नंबर का। 39 और 8 बच्चों कितना आता है 47 होते हैं, आप लोग करके देख लेंगे जरा एक बार, 47 माइनस का 70 बच्चों, यहां आइए 117 में से 47 माइनस कर, देखिए 7 में से 7 जाएगा 0 और 11 में से 4 जाएंगे बच्चों 7, कितना आंसर आएगा बच्चों, माइनस का 7 7 जा 49 हो जाएगा, और ये 20 लगा दीजिए, आंसर आ गया। एक बार आंसर सभी बच्चे चेक कर लेंगे एक बार, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं बच्चों 4 देखने को सब बच्चे, नेम द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ, मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन कर दिया था, एडिटिव यूनिवर्स भी बता दिया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी बच्चों बताया था, जिन बच्चों ने देखा वो 1A या 1B आप देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। एडिटिव यूनिवर्स में क्या बताया था, सबसे पहली बात तो ये होती है बच्चों है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो नंबर पॉजिटिव होगा वो तो एडिटिव इनवर्स में कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो कैसा हो जाता है बच्चों, प्लस का हो जाएगा, ये आपको बताने हैं, और सिंपल से क्वेश्चन है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, 15 का, एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट वाला हो गया ना, आइए सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड यहां कर दे रहा हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बच्चों, माइनस का 23 बच्चों। ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स में बता दूं बच्चों, माइनस का साइन हम बाहर लगाते हैं ऐसे करके, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 23 में 0 आ गया बच्चों, 0 तो 0 तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया होगा, आपने 6 में पढ़ा होगा, उससे पहले भी आप पढ़ते होंगे, 0 नेदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ये निगेटिव ना पॉजिटिव, इसलिए 0 का तो 0 ही रहना है, 0 का 0 ही रहेगा बच्चों, नेदर, अब रीजन बता रहा हूं बार बार, नेदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसलिए 0 का 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या, वेरीफाई एंड आल्सो नेम द प्रॉपर, वेरीफाई करनी है बच्चों, तो वेरीफाई के लिए पहले ही आपको मैंने कितनी बार बताया बच्चों, एलएचएस हमेशा आरएचएस के इक्वल होनी चाहिए, क्या गिवन है 445 प्लस 315 बच्चों। चलिए सॉल्व करिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 गया बच्चों 3, और 4 में से 3 जाएगा 1, कितना आ गया, माइनस का 130। आरएचएस नोट करिए बच्चों, आरएचएस क्या है गिवन आपको बुक में, आरएचएस आपकी 315 माइनस 445 बच्चों, अभी सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, और 4 में से 3 गया बच्चों 1, कैसा माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों कैसी आ गई बच्चों, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और वेरीफाई हो चुकी, वेरीफाइड। सबसे बड़ी बात बच्चों, आपसे पूछा गया प्रॉपर्टी का नेम, क्या पूछा गया, प्रॉपर्टी का नेम, तो मैंने प्रॉपर्टी शुरुआत में बचाई बच्चों, अब आपको दोनों देखनी है,
ए प्लस बी जब बी प्लस ए के इक्वल होगा दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई बच्चों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब उधर वाली भी देखिए, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बी को साइन इज मल्टीप्लाई। चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं मैं। LHS क्या है? 17 इंटू माइनस का 12 बच्चों, मल्टीप्लाई करिए बच्चों 17 की और 12 की, क्या आएगा देखते हैं। 12 7 जा 84 का 4 कैरी कितना होगा 8, 12 1 जा 12 और 8 कितना होगा बच्चों? 12 और 8 कितना होगा? 20। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन RHS में आइए बच्चों, RHS साइन नोट करिए। माइनस का 12 इंटू 17 बच्चों, मल्टीप्लाई करिए। चलिए 12 7 जा 84 का 4 कैरी कितना हो गया 8, 12 1 जा 12 और 8 कितना होता बच्चों? 20। साइन कैसा? माइनस का। अब देखिए दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्यों है बच्चों? मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्टी पे, देखिए बच्चों क्या प्रॉपर्टी बताएंगे कौन सी है। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। LHS में क्या गिवन बच्चों? 64 प्लस माइनस का 40 और प्लस में कितना बच्चों? 16। बहुत सिंपल सा तरीका बच्चों, 64 प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस का 40 और प्लस में कितना बच्चों? ये 16। भाई 64 में से 40 सबको सिखा दिया होगा मैम ने, मैम या सर जो पढ़ाते हो। 4 में से 0 गया बच्चों 4, 6 में से 4 गया 2 यानी 24। इधर कितना बच्चों? 16। ऐड कर दीजिए 4 6 10, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया बच्चों। RHS नोट कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे आइए RHS। RHS क्या गिवन बच्चों? 64 प्लस माइनस का 40 और प्लस में 16। भैया प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा मैं क्योंकि कई बार बता चुका हूं। 64 प्लस माइनस का 40 और प्लस का 16 बच्चों, करिए माइनस जरा। 64 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ तो प्लस ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ देखिए 0 में से 10 में से 6 जाएगा बच्चों 4 आएगा, और 4 में से 1 यहाँ कितना बच्चा? 3 में से 1 गया बच्चों 2, माइनस का कितना? 24 बच्चों। 64 प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस का 24, सबको पता 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2। देखिए LHS दोनों सेम आ गई। क्या लिखेंगे बच्चों? LHS इक्वल्स टू RHS। प्रॉपर्टी कौन सी हो गई बच्चों? भैया जब मैंने आपको बताया था कि A प्लस बी प्लस सी हमेशा इक्वल होगा बच्चों किसके? A प्लस बी प्लस सी के, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी? एडिशन। अब आप इस तरफ सोच रहे होंगे सर जी सच में यार इधर भी यही दे रखा है, बस प्लस की जगह क्या दे दिया गया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई देते ही वो किसमें चेंज होगी? एडिशन की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से। LHS 20 इंटू 5 इंटू माइनस का 16, इसे सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 16 5 जा होता, सबको पता होना चाहिए 80। मल्टीप्लाई करिए, 2 तो 0 लगा दिए, 8 2 जा कितना होता? 16 होता है, माइनस का साइन। RHS भी सॉल्व कर देंगे भाई, RHS भी हमें आता है, टेबल तो सबको आती होंगे बच्चों। 20 इंटू 5 इंटू माइनस का 16 डियर स्टूडेंट्स, यही तो होगा। क्यों मेरे रसगुल्लो हैं? रसगुल्लो छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कैसे क्या है आपके यहाँ? कमेंट बॉक्स में बताइए। या स्कूल जा रहे हैं, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ जगह तो लॉकडाउन सा लग गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चल रहा है ना। आइए 25 जा कितना होता है? 100 होता है, माइनस का कितना भैया? 16। मल्टीप्लाई कर दिया हमने भैया, 2 0 लगा दी, 16 बन जाता। देखिए दोनों LHS RHS। सबको यार मतलब इतना मजा आ रहा पढ़ने में, बस पूछे मत आप हैं। क्यों रसगुल्लो? तो क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड तो लिख दीजिए भाई, हेंस ये जरूर लिख देना, वेरीफाई करने के लिए कह रहा था ना, इसलिए वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड लिख दीजिएगा। अब कॉम्यूटेटिव, अब प्रॉपर्टी कौन सी होगी? अभी बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, यहां पर एडिशन था तो यहां मल्टीप्लीकेशन आ गया। प्रॉपर्टी नेम एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं बच्चों, 5th और 6th पार्ट। चलिए आपको 5th पार्ट आप देख रहे होंगे, 6th पार्ट दोनों पार्ट हम करते हैं फटाफट। ये सॉल्व करते हैं, पहले प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे। LHS आइए बच्चों, 18 इंटू 100 प्लस माइनस का बच्चों यहाँ 5 आ जाएगा। 18 इंटू आइए 100 में से बच्चों हम लोग
करेंगे क्या, सबसे पहले 5 को माइनस करेंगे ना, 100 माइनस प्लस माइनस बच्चों सबको पता माइनस होता है, 18 इंटू 100 में से बच्चों 5 जाएंगे, कितना आएगा 95 आएगा। ये तो पता ही है आपको कितना आता है, 95 आता है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1710 बच्चों। आइए आरएचएस हम सॉल्व करते हैं। हम आरएचएस में क्या किया, 18 इंटू 100 प्लस 18 इंटू माइनस का 5 बच्चों, कितना आ जाएगा 1800, 18 5 जा बच्चों 19, माइनस कर दीजिए बच्चों 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ कितना बच्चों 7 और ये 1, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रॉपर्टी की बात आ गई बच्चों, प्रॉपर्टी कौन सी होगी, सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ये हेंस तो वेरीफाई तो ये हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब कहोगे सर जी कैसे कैसे, भाई देखो एडिशन कंप्लीट कर लेना इसको। देखो मल्टीप्लाई का भी साइन है, एडिशन का भी साइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बच्चों 6 पार्ट करते हैं। क्या दिया बच्चों, 20 एलएचएस लिखेंगे पहले, माइनस का 3 और प्लस में कितना बच्चों 9। ये सॉल्व करते हैं। माइनस का 20 बच्चों, भाई 9 और 3 है, चलिए इसको मैं एक बार और बढ़ा देता हूं। सबको पता होना चाहिए बच्चों माइनस का 20 है और 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। भाई यही तो आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ गया, और 26 बच्चों क्या होता है माइनस का 120। आइए आरएचएस देखते हैं बच्चों। आरएचएस माइनस का 20 इंटू माइनस का 3 प्लस माइनस का 20 इंटू बच्चों 9 आ गया। चलिए माइनस इंटू माइनस बच्चों सबको पता होना चाहिए प्लस होता है, 23 जा कितना होगा 60। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 129 जा कितना होता है बच्चों 180। 180 में से 60 माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आएगा 120। पता चल गया भाई एलएचएस इक्वल हो गई किसके भैया, आरएचएस के। हेंस वेरीफाइड और प्रॉपर्टी सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या अंडर एडिशन लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, देखिए कैसे करेंगे माइनस का 48। भैया इसको लिख दीजिए 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 4800 है ना, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 जा 40, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। 5 8 जा कितना होता है, अरे 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, और 5 4 जा कितना 20 में कैरी कितना 240 हो गया। अब इनको भैया क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करना तो लगभग सबको आता ही होगा भाई, तो 0 4 8 और 2 10 का 0 4 और 1 5 माइनस का आ गया 5040। ठीक, प्रॉपर्टी का नेम नहीं पूछा, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड भी इसका। क्या लिखा हुआ 62 इंटू 199 62 इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको 100 प्लस 99, यही तो लिखोगे, बताइए ये तो लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो बताइए आप, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और इसके अलावा 62 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6200। ठीक, अब इसकी करनी पड़ेगी बच्चों, इसकी तो मल्टीप्लाई आपको 38 आ गया हमारा, कितना आया 6138 बच्चों। अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 8 3 का 3 आएगा बच्चों, 2 और 1 कितना आ गया 3, और 6 और 6 कितना बच्चों 12, यानी कितना आंसर आ गया 12338 बच्चों। ठीक, इसी का बच्चों हम थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आइए बच्चों क्या लिखा 115 बच्चों। अब यार 98 लिखा हुआ, क्या लिख सकते हैं आप इसको बताइए, क्या लिख सकते हैं इसको आप, क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। माइनस का 98 है ना, कितना है माइनस का 98, तो मैंने माइनस का 100 प्लस 2 लिख दिया, 100 में से 2 जाएगा माइनस का 98 आएगा, या फिर माइनस को पहले ही लगा लीजिए 100 माइनस 2 कर लीजिए, फिर ये भी तरीका है। तो वैसे ना करके हमने ऐसे कर दिया भाई, कितना आ जाएगा माइनस का 11500, 2 की मल्टीप्लाई करिए भाई, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 1 जा 2, और यहां पर कैसा साइन प्लस का, माइनस कर दीजिए बस, और क्या करना है 0, 10 में से 3 जाएगा 7, और 5 में से 2 गया, अरे 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, और 11 का 11, 270 आ रहा है बच्चों, चेक कर लीजिए आंसर
बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या कर सकते हैं, और मैं इसका एक सेकंड मेथड कर देता हूं, जिन बच्चों को जो अच्छा लगे वो लिख कर दीजिएगा। मैं दोनों मेथड कर रहा हूं, आंसर आ गया वैसे आपका, दोनों मेथड जो उनसे अच्छे लगे वो कर सकते हैं हम। देखिए 115 लिखा था और यहां पर था माइनस का 98। मैं इस माइनस को बच्चों बाहर लगा लिया, मैंने इसको लिख दिया 115 98 बच्चों। अब देखिए माइनस का साइन 115 इंटू क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए। क्या तो सर जी लिख सकते हो, बिल्कुल लिखोगे जी सर। माइनस का 11500, माइनस का 11500 और माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहां कितना आएगा बच्चों, जब 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 230 आएगा। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, माइनस का 11270 दीजिए। ये सेकंड मेथड हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया फोर्थ पार्ट है बच्चों। 325 इंटू क्या कर सकते हो इसको भाई, माइनस चलो मैं बाहर ही ले लेता हूं, आप बार बार चक्कर में पड़ जाते हो। 200 प्लस 4 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आई मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 2 तो 0 लगा दीजिए पहले बिना कुछ सोचे समझे। 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा कितना आ गया 6, माइनस का 6500, माइनस प्लस माइनस 4 की 4 5 जा 20 का 0, कैरी की 2 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 4 3 जा 12 और 1 कितना आ गया बच्चों 13 आ गया। चलिए ऐड करिए 0 0 10, अब यहां कितना आएगा, अच्छा ऐड करना है ना, तो 3 का तो 3 रहना है, 5 और 1 6 और ये 6 बच्चों, कितना आंसर आया माइनस का 66300। आंसर चेक कर सकते हैं सब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखिए ध्यान से, क्या लिखा माइनस का 63, मैं क्या ऐड करूं कि यही नंबर आ जाए, कि सर जी 0 ऐड कर दो नंबर सेम आएगा। मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, सर जी 14 ऐड कर दो 0 आएगा, भाई 14 में से 14 के 0। मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 117 आ जाए, सर 1 से मल्टीप्लाई कर दो जी यही आ जाएगा सेम एज। भैया इसमें किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा 0 आ जाए, कि सर इफ वी डिवाइड इट 0 एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0, यानी जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा सर जी 0 आता है। क्यों बच्चों, मैं कितने नंबर, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 729 आ जाए, तो 729 से मल्टीप्लाई करें हम 1 से तो कितना आएगा हमारा 729। चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। इस डिवीजन द इंटीजर क्लॉज गिव एन एग्जांपल टू योर सपोर्ट। बच्चों फिर से क्वेश्चन नंबर आपका 2 रिपीट सा हो गया, वहां पर आपको कम्यूटेटिव दिया गया था, अब की आपको क्लॉज में डिवीजन दिया गया। बच्चों एक बार बताइए, चलिए सिंपल सी बात, इंटीजर कह रहे हैं ना, मैं अगर 2 को बच्चों 3 से डिवाइड करता हूं क्या मेरा इंटीजर आएगा, कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये किस में आएगा, निगेटिव पॉइंट में पहुंच जाएगा, किस में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। कितना आएगा लगभग बताइए, 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, 3 से, तो पॉइंट बच्चों लगानी पड़ेगी 0, 3 6 कितना होगा 18 होगा, तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो इसलिए नो स्टेटमेंट, नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 9 है आपका, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है बच्चों, ट्रू फॉल्स पे आइए। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, बच्चों बिल्कुल राइट है भाई, राइट है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन सा 1 होता है, तो ये ऑप्शन हो गया ट्रू, क्या लगा दीजिए ट्रू। सेकंड आइए बच्चों, सेकंड वाले पे चलते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन इंटीजर इज 1, एडिशन की बात करी गई है, इंटीजर की बात की गई है, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करी गई है बच्चों, वो होता है कितना 0। चलिए थर्ड की बात करते हैं, स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। थर्ड पे चलते बच्चों, थर्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही है, 0 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 ही होता है, 0 ही होगा, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चों, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई देन द प्रोडक्ट इज आल्सो नेगेटिव, कह रहा है 2 नेगेटिव नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या नेगेटिव नंबर आएगा, कभी भी नहीं आने का बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन माइनस इंटू माइनस का होता प्लस होता है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट्स हो जाएगा। आइए फिफ्थ पार्ट देखते बच्चों, फिफ्थ में देखिए, अच्छा ये तो सॉल्व करने वाला है ना, 14 माइनस 3 माइनस 8, इसको सॉल्व करिए, 14 में से 3 जाएंगे भाई, कितना 11 माइनस 8, 11 में से 8 गया बच्चों, 11 में से 8 गया, बताइए 11 में से 8 गया तो कितना आएगा, 3 आ गया है ना, 3 आ गया। नीचे सॉल्व करके देखते हैं, 14 माइनस 3 माइनस 8, आइए 14 माइनस 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5, तो 11 प्लस 5 कितना 16, तो स्टेटमेंट देखिए ये 16 आया, इधर 3 आ गया, स्टेटमेंट्स कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। नोट कर सकते हैं आप ही लोग इसको बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज पे चलते हैं बच्चों, क्या गिवन है 10 नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर,
बच्चों कभी भी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ी हमने वो डिवीजन में नहीं होती है। डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताई है उसमें कोई भी डिवीजन की नहीं बताई होगी, तो इसलिए कौन सा डी ऑप्शन, डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 11 1763, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इनटू है माइनस का 2 प्लस है 1763 इंटू 98 और ये बीच में लगा हुआ भैया यहाँ पर माइनस। सॉल्व करते आइए जरा फटाफट जल्दी जल्दी। क्या कॉमन आ गया दोनों में? 1763 1763 1763। क्या बचा बच्चों? माइनस का 2, यहाँ माइनस था, माइनस का 98 हो जाएगा। ठीक है, अरे कॉमन कौन लिया? 1763 लिया है हमने, यहां से माइनस का 2, यहां से माइनस का साइन था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 98 लिख दिया। अब बच्चों क्या हो गया? 1763 इंटू 98 और 2 बच्चों कितना होता है? 100 होता, पर साइन माइनस का। आंसर चेक करना जरा क्या आ रहा है, कुछ भी यहां से 1763 200 और ये माइनस का साइन देना। ऑप्शन कौन सा बच्चों? अरे भाई वाह, सी फॉर चन्नी, चन्नी चुन्नी आ गई चुन्नी, तो सी फॉर चन्नी इज द राइट आंसर बच्चों। चन्नी इज द राइट आंसर, सी फॉर चन्नी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, माइनस प्लस सबको पता माइनस होता है। 34 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना आता? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। डिवाइड का साइन है बच्चों, यहां पर लिखा माइनस का 14 प्लस 2। मैं सबसे पहले बोर्ड मास में लेके चलता हूं आपको। बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कहता था? ब्रैकेट सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिया। उसके बाद ऑफ था, नहीं है, डी डिवाइड है, डिवाइड है, ठीक, एडिशन लास्ट में, तो माइनस का 14 लिख दीजिए, यहां प्लस का 2 आएगा। 14 2 जा कितना होता है बच्चों? डिवाइड कर देंगे, 14 2 जा होता कितना? 18। और अब यहां देखिए प्लस का साइन आ गया। क्या आ गया? ये तो आपका माइनस का हो जाएगा ना ये तो, और यहाँ प्लस का साइन है। 2 का 2, आंसर देखिए चला जी आर, 0 आ रहा है बच्चों मेरा तो। यस, बी फॉर बेंगलुरु, बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ध्यान रखना, बोर्ड मास का यूज करेंगे। 34 में से 6 हमने माइनस करे, ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 28 आ गया, क्योंकि पहले बार तो सॉल्व ही करना था ना। इन दोनों भी हमने डिवाइड कर दी, 14 2 जा। अब यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया बच्चों, और प्लस में कितना? 2 में से 2 जाएगा 0। बी फॉर बेंगलोर, बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या गिवन। सॉल्व करते आइए। 25 को तो बच्चों ऐसे ही रहने दीजिए, पहले तो आप माइनस का साइन ब्रैकेट लगाइए। तो बोर्ड मास का यूज करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड मास। सबसे पहले ओ ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है आपको? ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए 20 को भी ऐसे रहने दीजिए, माइनस का साइन लगाइए। 4 2 जा कितना होता है? 2 लगा दीजिए, 8 कर दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिया। देखिए यहाँ पर 15 को भी ऐसे रहने दीजिए। 5 5 जा कितना होता है बच्चों? 15 होता है। इसको ऐसे लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 से अभी बच्चों ऐसे रहने देगा आप लोग, ठीक। इसको अभी आप सब ऐसे ही रहने देंगे बच्चों। आइए 25 बच्चों ऐसे रहने दीजिए। 20 आपका ऐसे रहेगा, माइनस का साइन, 2 ऐसे रहेगा, माइनस। 15 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना आएगा? अरे 15 में से 5 जाएगा सर जी 20 आएगा, है? कितना आएगा? 10 आएगा। डिवाइड किससे करना बच्चों? 2 से करना है, ठीक बच्चों। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 25 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाइए, 20 माइनस डिवाइड, यहाँ 2 का साइन माइनस, 2 5 जा कितना बच्चों? माइनस का क्या हो गया? 5 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 25 माइनस, देखिए ध्यान से समझते रहिए, 20 माइनस 5 में से 2 जाएगा बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। इसको अभी हमने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे ही सेम बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 25 माइनस, ये 20 है, माइनस इंटू माइनस बच्चों, प्लस का कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां आइए जरा, 25 माइनस है बच्चों 20 और 3 कितना होता है बच्चों? 23। 25 में से 23 गया बच्चों, कितना आ जाएगा आपका? 2। नोट कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं। बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड मास का क्वेश्चन था, इसी का हम बी पार्ट बच्चों करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब बच्चे। चलिए आइए बी पार्ट देखिए, 45 डिवाइडेड बाई 8 माइनस माइनस का 2 और 5 प्लस 3। तो बोर्ड मास तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ बच्चों है। बोर्ड मास में क्या क्या बताया हुआ? BODMAS, यही तो है। सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट सॉल्व करना, तो डिवाइड तो अभी ऐसे लगा दीजिए, 8 माइनस ऑफ सॉल्व कर लिए, ऑफ, तो 5 2 जा कितना होगा भैया? माइनस का हो गया ये 10 और प्लस का कितना हो जाएगा? 3 आपका। इतना काम तो समझ में आ गया होगा सबके। 45 डिवाइडेड बाई, आइए यहां सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 10 में से 3 जाएगा, आपको सबको पता है, माइनस का 7, ठीक। माइनस का क्या आ गया? 7 आएगा। 45 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 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 प्लस, 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है ना यार। 8 7 भैया बता दो मुझे भी, 15 होता है। 45 को मैं डिवाइड करके दिखा दूं, मेरे को पता 3 आता है, हमको पता है। 14 15 3 जा 45, कितना आंसर आ गया?
3 आंसर। ये बात थी हमने एक्सरसाइज 1D की। ऑल क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरा चैनल आपको तो बता ही दिया, शिवम तिवारी एम, आप इसमें कम्युनिटी ऐप में जाकर भी आप वहां से लिंक देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी लिंक आपको डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1E की। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।